बारिश कैसे हो रही है डजंट मैटर, हमें कैसे नजर आ रही है मैटर्स अ लॉट गाइस। बस इतनी सी बात में आपका काम हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना रेनमैन प्रॉब्लम, आपने ही पढ़ा होगा। तो रेनमैन प्रॉब्लम देखो किस तरीके सॉल्व करते हैं, ये आपके स्कूल के लिए, आईआईटी, जेई, नीट के लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, बस सिंपल सी बात, कभी भी रिलेटिव वेलोसिटी में याद रखना है। देखो रेनमैन प्रॉब्लम में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, आप बताओ मुझे, आपसे पूछ, कमेंट सेक्शन बताना है समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं कमेंट सेक्शन में आपका इंतजार करूंगा, क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए मतलब आप ये मान के चलो मोटिवेशन होता है कि मुझे पता पड़ जाए कि हाँ भाई कम से कम आप तो हो जिसने ये वीडियो देखी है। तो कमेंट सेक्शन मुझे बताओ, मुझे हर एक बच्चे का कमेंट चाहिए, है कि नहीं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अभी। तो रेनमैन प्रॉब्लम में आपसे पूछा जाता है कि बारिश हो रही है, बंदा खड़ा है, बंदा दौड़ रहा है, ठीक है, किसी के भी पीछे दौड़ रहा हो, लेकिन क्या है कि किस एंगल पे छाता खोला जाए कि वो बंदा बारिश से बच जाए। हाँ कभी कभी क्या होता है कि बारिश भी ऐसे आ रही है, वो भी ऐसे जा रहा है, तो किस एंगल पे छाता खोला जाए। तो बहुत ज्यादा आसान है। देखिए क्या होता है कि देखो बहुत सिंपल सी बात है, इसमें 3-4 केस बनेंगे, सारे केस आप बता दोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप मुझ पर विश्वास रखो। बस देखिए क्या करना है, देखो बहुत सिंपल सी बात है। रेनमैन प्रॉब्लम में 4 केस बन रहे हैं। हो सकता है पहला केस ये हो गया कि बारिश आ रही है, इंसान रेस्ट में खड़ा हुआ है, ठीक। दूसरा केस क्या हो गया, बारिश आ रही है, इंसान भाग रहा है, मतलब बारिश सीधे आ रही है। तीसरा केस क्या हो गया कि बारिश एंगल पे आ रही है, ये बंदा सीधा भाग रहा है। चौथा केस क्या हो गया कि बारिश भी एंगल पे आ रही है और ये बंदा भी एंगल पे भाग रहा है। अब इन सभी केसेस में इनको छाता किस एंगल पे जो है खोलना पड़ेगा। तो बस आपको याद रखना है कि बारिश कैसे हो रही है डजंट मैटर। क्या याद रखना है, बारिश कैसे हो रही है डजंट मैटर, हमें कैसे नजर आ रही है मैटर्स अ लॉट गाइस। बस इतनी सी बात में आपका काम हो जाएगा। बारिश कैसे हो रही है इस बात से फर्क नहीं पड़ता, बारिश हमें कैसी नजर आ रही है इस बात से फर्क पड़ता है, और हमें जैसी नजर आएगी वैसे ही छाता, उसके ऑपोजिट छाता खोल देना है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर तो बारिश की वेलोसिटी डिपेंड नहीं करती, बारिश की वेलोसिटी डिपेंड करती है कि भाई मैन के रिस्पेक्ट में कैसी है, मैन को कैसी नजर आ रही है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन डजंट मैटर, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन मैटर, विद रिस्पेक्ट टू मैन मैटर्स। ठीक है, ये 4 केसेस हैं, इन चारों को आराम समझ लेते हैं, आप खुद से बना दो, कोई बात नहीं है। हाँ याद रखो, डायग्राम हमेशा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बनाओगे ना तो आपको मजा आ जाएगा। डायग्राम कैसे बनाना है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो क्या करेंगे, बड़ी सिंपल सी बात है कि जैसे देखो पहला केस, आपको क्वेश्चन क्या है, एट व्हाट एंगल मैन शुड होल्ड अम्ब्रेला, ठीक है, टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम रेन। तो देखो पहला केस क्या है, बारिश सीधी गिर रही है 10 मीटर पर सेकंड। तो मैंने कहा भाई वेलोसिटी ऑफ रेन क्या है 10 मीटर पर सेकंड, और इंसान जो है रेस्ट में खड़ा हुआ है तो उसकी कोई वेलोसिटी नहीं है। तो आपको एंगल किस एंगल पे खोलोगे अम्ब्रेला, तो फिर जो है बारिश से आप बच जाओगे। तो बड़ी सिंपल सी बात है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालो, ठीक। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालो तो वी आर वेक्टर माइनस वी एम वेक्टर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। अब आप इसको कैसे लिख सकते हो, वी आर वेक्टर प्लस और माइनस को आपने अलग लिख दिया, लिख सकते हो कि लिख सकते, ठीक है। अभी आप इसी का जो है डायग्राम बना दो। नहीं समझे, देखो मैं आपको समझा दे रहा हूं, मुझे जो है वीडियो बड़ी हो जाओ कोई दिक्कत नहीं है। वी आर एम वेक्टर इज इक्वल टू वी आर वेक्टर, क्या मैं इसको ऐसे ही लिख सकता, प्लस ऑफ माइनस वी एम वेक्टर लिख सकता हूं ना। अब मान के चलो भाई मैं आपको ये बताऊं कि भाई देखना जरा ध्यान से देखो, मैं डायग्राम मुझे बनाना है। तो पहली चीज तो यहां पर वैल्यूज देखो क्या है कि बारिश नीचे हो रही है ना, तो माइनस का 10 जे कैप आएगा और मैन की वेलोसिटी क्या है 0 है, ठीक। तो आप यहां पर समझ लो कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। अब इसी का डायग्राम बनाओ, इस इक्वेशन का हमेशा डायग्राम बनाना है। तो बारिश की वेलोसिटी कहां है, ये देखो नीचे की साइड कितनी है -10 जे कैप, ठीक। नाउ अभी आप समझ लो यहां पे कि बारिश की वेलोसिटी ये है, तो अम्ब्रेला ये एक्चुअल में क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, क्या है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ये है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन के जस्ट ऑपोजिट, क्योंकि इंसान को कैसी नजर आ रही है उसके ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में छाता खोलेगा, ठीक। अच्छा ये बताओ कितना है, वर्टिकल के साथ कितना एंगल बन रहा है, तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे छाता खोल ले, बस यही चाहिए उसको क्योंकि रुका हुआ है। अब दूसरा केस ऐसा बन जाता है, आप समझना जरा, कैलकुलेशन आप करोगे, कमेंट सेक्शन मुझे आपसे आंसर चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप भी जो है इस वीडियो में पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो। नाउ अभी बताओ जरा, मैं आपसे अगर कहता हूं कि भाई ये बंदा ना, मतलब बारिश सीधी हो रही है और ये बंदा ऐसे भाग रहा है, अब बताओ तो आपको किस एंगल पे वो पकड़ना चाहता, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, तो वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन ऐसे करेंगे नाउ। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, तो आप ये देखो कि वेलोसिटी ऑफ रेन कितनी है 10, माइनस का 10 है,
ठीक है। अच्छा ये बताओ, इसके बाद ये बताना, अच्छा क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एक मिनट रुक जाओ, चलो सीधे सीधे लिख लेते हैं। तो माइनस का 10 जे कैप, ठीक। चलिए अब वेलोसिटी ये कहां है, तो मैंने कहा ये है आपके पास माइनस का, ये देखो ये तो 5, ये तो वैल्यू प्लस में ही है राइट से, लेकिन फॉर्मूले का माइनस तो है, तो माइनस का 5 आई कैप। अब इसके हिसाब से आप डायग्राम बनाओ, अब समझना, इस इक्वेशन के हिसाब से डायग्राम बनाओ, ध्यान से देखना। तो वी आर एम ये क्या है, माइनस का 10 जे कैप, तो माइनस का 10 जे कैप नीचे की साइड है, ठीक। अब 5 आई कैप, ये कुछ 5 आई कैप हो गया, ठीक। तो ये 10 और ये 5। अब इन दोनों का रिजल्टेंट कहां जाएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, तो ये करीब कहां हो जाएगा, थोड़ा 10 की साइड ज्यादा जाएगा, ये रिजल्टेंट हो गया। 5 है ना, तो थोड़ा छोटा होगा, तो मैंने यहां दिखा देता हूं, देखिए जरा, तो ये 10 जे कैप और ये, अब मुझे क्या निकालना है कि भाई ये देखो ये क्या है, वी आर एम का ये तो वेक्टर फॉर्म है और ये रिजल्टेंट, तो इसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में अम्ब्रेला खोल लेंगे। अब कितने एंगल पे है, तो भाई ये एंगल फाइंड आउट कर लो, तो ये अल्टरनेट एंगल है, ठीक है। तो ये थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हमेशा इधर को tan थीटा से निकालेंगे। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये देखो ये बेस नजर आ रहा है और ये परपेंडिकुलर नजर आ रहा है। बेस की वैल्यू क्या है, ये वाली लाइन 10 है, तो बेस की वैल्यू हो गई 10, ठीक। सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, ये वाली लाइन 5 है, तो ये 5 अपॉन में ये लाइन कितनी है 10। तो आप मुझे बताओ tan थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू, या tan थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 1/2, ठीक। क्या tan थीटा 1/2 कोई वैल्यू होती है, सोच लेना, ठीक। अब आप मुझे बताओ थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2 को कितना लिखेंगे, कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना यार, इतना तो कर ही सकते हो ना आप मेरे लिए। थीटा की वैल्यू आप मुझे बताओ कितनी लिखेंगे, मैं तो 1 सेकंड में लिख दूंगा, लेकिन आप मुझे बताएंगे तो मुझे बहुत मजा आएगा, ठीक। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब मान के चलो ये वाला क्वेश्चन आ गया, किसी भी एंगल पे आ गया, अब क्या करेंगे सर, तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। बारिश एंगल पे हो रही है ना, तो अब मैं इस बारिश को रिजॉल्व कर लूंगा, बस सिंपल सी बात है। तो ये बारिश हो रही है 10 मीटर पर सेकंड से, और ये बंदा भाग रहा है आगे 5 मीटर पर सेकंड से, तो मैं इस बारिश को रिजॉल्व करूंगा, ठीक। तो ये देखना वर्टिकल के साथ एंगल बन रहा है 45 डिग्री, तो इस बारिश के दो कंपोनेंट देखो, कभी भी रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या कहता है कि वेलोसिटी ऐसे है, तो ये मेरा हाथ कहां जा रहा है, आगे भी और नीचे भी, कहां जा रहा है, आगे भी और नीचे भी। तो एक कंपोनेंट ये आगे और एक कंपोनेंट नीचे, इसके साथ एंगल बन रहा है 45 डिग्री, तो भाई ये वाले कंपोनेंट का नाम हो जाएगा b cos 45 और ये वाले का नाम हो जाएगा b sin 45, ठीक सनो। अब ये b की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 इंटू cos 45 की वैल्यू 1/2, और यहां भी एक मिनट, cos 45 की वैल्यू 1/2 होती है क्या नहीं होती, 1/√2 होती है। तो यहां पर ये वैल्यू कितनी हो गई, ये 1/√2, ठीक है। और ये वैल्यू भी कितनी हो गई, ये वैल्यू भी हो गई 1/√2। तो यहां पर ये वैल्यूज कितनी हुई, थोड़ा सा जो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ना फिर, तो मैं इस एंगल को बदल देता हूं। ये एंगल कितना ले लेता हूं, ये एंगल में ले लेता हूं 37 डिग्री, ठीक है। तो अगर मैं ये एंगल 37 डिग्री ले लेता हूं 37, तो याद रखो कि यहां पर 37 की वैल्यू कितनी होती है, sin 37 की वैल्यू होती है 3/5, sin 37 की वैल्यू होती है 3/5, ठीक। और यहां पर तो यहां पर cos 37 की वैल्यू होती है 4/5, ध्यान रखोगे ये वैल्यूज हैं, ठीक। sin 37 की वैल्यू 3/5 और cos 37 की वैल्यू 4/5। तो अगर ये वेलोसिटी है आपके पास इस डायरेक्शन में, ये वेलोसिटी आपके पास इस डायरेक्शन में 10, तो आप इसको रिजॉल्व करोगे, तो भाई ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, ये है ना 37 डिग्री, तो ये हो जाएगा 10 cos 37, और ये वाली वेलोसिटी हो जाएगी 10 sin 37, बस खत्म है। अब आप इसको रिजॉल्व करोगे तो 10 cos 37 की वैल्यू 4/5, और तो यहां से कैंसिल हो जाएगा, तो आप इसको मान ले कि भाई ये, तो ये हो गया आपके पास 8 मीटर पर सेकंड, और इसकी वैल्यू 10, sin 37 की वैल्यू 3/5, तो ये हो गया आपके पास 6 मीटर पर सेकंड। तो आप अगर इस रेन की वेलोसिटी निकालो तो 6 मीटर पर सेकंड यहां है और 8 मीटर पर सेकंड यहां है। तो अगर मैं इस रेन की वेलोसिटी लिखूंगा तो क्या आएगी, b वेलोसिटी ऑफ रेन, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी आई, ये आ गई आपके पास -6 आई कैप और ये -8 जे कैप, बस ये आपके पास इक्वेशन बन गई। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब मैन की वेलोसिटी कहां है, तो मैन की वेलोसिटी है आपके जो है -5 आई, सॉरी ये
राइट साइड है ना, तो मैं इसको बोलूंगा 5 आई कैप। बस अब आपको इक्वेशन बनाना है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। क्या करेंगे भाई, बहुत सिंपल सी बात है। देखो इसमें क्या करना है आपको, फिर से एक ही चीज निकालो। क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, बी आर वेक्टर माइनस वी एम वेक्टर। तो देखो जरा वी आर वेक्टर की वैल्यू बताओ जरा मुझे। तो माइनस का 6 आई कैप, माइनस का 8 जे कैप, और यहां पे माइनस करेंगे तो माइनस का 5 आई कैप। अब वी आर वेक्टर इज इक्वल टू यहां पर कितना बन जाएगा, वी आर एम, ये कितना बन जाएगा, माइनस का 11 आई कैप और माइनस का 8 जे कैप। अब यहां पर क्या करेंगे, अब आपको क्या करना है भाई, डायग्राम बना लेना है। डायग्राम बनाओगे तो कैसे बनाएंगे, देखना जरा, ये वी आर एम है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो ये चेक करो, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कैसे है, माइनस का 11 आई कैप, तो माइनस का 11 आई कैप, इस डायरेक्शन में 11 है, ठीक। अच्छा 11 आई कैप, और इस साइड क्या है 8 जे कैप। इन दोनों का रिजल्टेंट कहां जाएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ इस तरीके जाएगा। अब ये हो गया एंगल थीटा, तो भाई ये वाला जो एंगल थीटा हो जाएगा, इस डायरेक्शन में ये अम्ब्रेला खोल लेगा बेचारा, समझ गए। और इस थीटा की वैल्यू कैसे निकालनी है, तो इस थीटा की वैल्यू, क्योंकि ये क्या है, ये है बी आर एम, तो ये है आपका 8, ये है आपका 11, तो बस लगा दो। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, देखना जरा, परपेंडिकुलर क्या है, ये है आपके पास 11, तो 11 अपॉन 8, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 11/8। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। बताओ जरा, क्लियर हो रहा है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चलिए अभी हम आगे बढ़ेंगे। अब मान के चलो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अब इस क्वेश्चन का आंसर तो पूरा ही आपको बताना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा यहां पर बताता हूं, लेट्स से यहां पर भी मैंने आपको एंगल दे दिए, कितने कितने डिग्री, ये भी एंगल हो गया आपका 37 डिग्री। तो फिर से इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे बारिश के। देखो मैंने यहां पर बताया था इसके दो कंपोनेंट कौन कौन से, 6 आई कैप और 8 जे कैप, ठीक। तो यहां पर मैं कर लेता हूं, देखो जरा, इसके दो कंपोनेंट 6 आई कैप और 8 जे कैप, ये बारिश के कंपोनेंट हो गए, ठीक। नाउ तो ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू, वेलोसिटी ऑफ रेन क्या बनेगी, यही बनेगी माइनस का 6 आई कैप और यहां पर माइनस का 8 जे कैप। और यहां पे देखो, अब इस बार बंदा क्या है ना, इस बार ये स्लोप पे भाग रहा है, यही 4 केस आपको देखने को मिलेंगे। इस बार ये जो है किस पे भाग रहा है, स्लोप पे भाग रहा है। तो अब क्या करेंगे, अब सिंपल सी बात है, इसकी वेलोसिटी को रिजॉल्व कर लो। ये 6 है और इसके दो कंपोनेंट, भाई यहां पर मैं क्या कर देता हूं ना, कि ये इसको 30 डिग्री बना देता हूं, या इसको भी मैं 37 डिग्री बना देता हूं। तो 6 के दो कंपोनेंट, एक हो जाएगा आपका वर्टिकल कंपोनेंट, तो 6 इसके दो कंपोनेंट, ये वाला सिक्स कॉस 37 और ये वाला 6 साइन 37, ठीक है। तो 6 कॉस 37 की वैल्यू 4/5 और यहां पर ये वैल्यू हो जाएगी 4/5। तो इसको कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए मैं यहां पर ये वेलोसिटी कितनी ले लेता हूं, ये वेलोसिटी ले लेता हूं 5, ठीक है। चलिए तो यहां पर ये 5 और ये 5, यहां पर भी देखो थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाए और क्या, अदरवाइज आपको ही करना पड़ेगा। ये 3/5, तो ये 5, तो ऊपर की साइड इसकी वेलोसिटी 5 है और आगे की साइड इसकी वेलोसिटी 4 है। तो बस आपको मैन की वेलोसिटी मिल गई, क्या, मैन की वेलोसिटी मिल गई ये 5 जे कैप, और यहां पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का राइट साइड जा रहा है 4 आई कैप। अब आपको क्या निकालना है, वी आर एम वेक्टर। तो वी आर एम वेक्टर अगर आप निकालोगे तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो वेलोसिटी ऑफ रेन कितना है, -6 आई कैप -8 जे कैप, और यहां पर माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन कितनी है, ये 5 और ये भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 4, ये आई कैप, सॉरी ये है आपके पास जे कैप और ये है आपके पास आई कैप, ठीक है। ये फॉर्मूले कारण दोनों में माइनस आ गया। तो वी आर एम वेक्टर जो आप निकालोगे ये हो जाएगा ये 6 और ये माइनस का 10 आई कैप और ये माइनस का 13 जे कैप। अब आप मुझे यहां पर बताओ कितने एंगल पर, ये डायरेक्शन तो बना ही लोगे आप, डायरेक्शन कैसे बनाओगे, ये आपका माइनस का 10 है और ये आपका माइनस का 13 है, ये इस डायरेक्शन में आपको अम्ब्रेला खोलना होगा, ठीक। तो ये एंगल हो गया आपके पास थीटा। ये बी आर एम की आप यहां पर वैल्यू मतलब जो है ये इस तरीके से, ये बताओ जरा,
ये आपके पास 10 है, ये आपका, तो थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स कुछ आएगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे ना, आपका वेट कर रहा हूं मैं।